पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गठबंधन की सरकार चाहे जितनी भी मजबूत हो, लेकिन यदि गठबंधन के साथियों के कंधे पर सरकार चल रही है तो ऐसी सरकार हमेशा खतरे में रहती है। आपको बता दें कि लोकसभा में स्पीकर के चुनाव को लेकर के हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि ये मामला फंस सकता है। आखिरकार ये मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कल स्पीकर का चुनाव होना है और आज जब प्रक्रिया पूरी हो गई शपथ ग्रहण की, उसके बाद राहुल गांधी बाहर निकले और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जो बातें स्पष्ट की वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष में अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है और कोई भी सार्वजनिक घोषणा नहीं हो पाई है कि स्पीकर किसे बनाया जा रहा है और उस पर कितना समर्थन साथी दलों का है, तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष इस बात को लेकर के अब काफ़ी नाराज़ है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, अपनी बातों पे टिके नहीं रहते हैं। इसी बात को लेकर के राहुल गांधी ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि पहले फ़ोन आया है और उसके बाद राजनाथ सिंह ने फ़ोन करके खड़गे जी को ये बात कही है कि आप स्पीकर के चुनाव में हमारा सपोर्ट करें। अब ऐसी स्थिति में स्पीकर का चुनाव और स्पीकर के चुनाव में सपोर्ट करना, कांग्रेस समझती है इस बात को, इस मजबूरी को भी कि सदन चलाना है तो शांतिपूर्ण चलाया जाए और किसी भी तरह का टकराव नहीं हो। लेकिन यदि सरकार बातों को नहीं मानेगी और हमारे हिस्से में जो है उसे भी छीनना चाहेगी तो हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। अगर इस बीच में आपको बता दें कि स्पीकर के नाम पर विपक्ष अड़ा रह गया और अगर समझौता नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में स्पीकर का चुनाव होगा और चुनाव की स्थिति में हो सकता है कि कहीं क्रॉस वोटिंग हुई तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी दांव पर लगी रहेगी। सुनिए क्या कहा है राहुल गांधी ने जब उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत मीडिया से। नमस्कार। राहुल जी, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। राहुल जी, इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।